हेलो एवरीवन। सो गाइज, हाफ गर्लफ्रेंड पार्ट 12 पढ़ते गाइज। देखिए, 6 months लेटर, 6 महीने बाद क्या हुआ। आफ्टर माई ब्रेकअप और हाफ ब्रेकअप विद रिया, माई पर्सनैलिटी चेंज्ड। माधव कह रहा है रिया के साथ मेरा जो ब्रेकअप हुआ, या यूं कह लो कि हाफ ब्रेकअप हुआ, क्योंकि मेरी पूरी गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, हाफ गर्लफ्रेंड थी। माई पर्सनैलिटी चेंज्ड, मेरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। मेरा पूरा व्यक्तित्व बदल गया, मेरा बिहेवियर, एटीट्यूड सब बदल गया। पीपल इन कॉलेज स्टार्टेड टू कॉल मी ट्रिपल एस। कॉलेज के जो लोग थे वो मुझे ट्रिपल एस कहते थे। और द साइलेंट सेंट ऑफ स्टीफन्स, ट्रिपल एस का मतलब है साइलेंट सेंट ऑफ स्टीफन्स। स्टीफन्स कॉलेज है और ये बंदा बिल्कुल साइलेंट, एक सेंट की तरह, एक पुजारी की तरह हो गया था। आई अटेंडेड एवरी क्लास एंड सैट इन द फ्रंट रो। मैं हर क्लास को अटेंड करता था, फ्रंट रो में बैठता था, बिल्कुल सामने बैठता था। बिल्कुल ज़िंदगी बदल सी गई थी। आई टुक नोट्स लाइक अ कोर्ट स्टेनोग्राफर। मैं हर चीज़ का नोट बनाता था, जैसे कि कोर्ट में स्टेनोग्राफर बनाते हैं। आई नेवर आस्क्ड द प्रोफेसर एनी क्वेश्चंस। मैं किसी भी प्रोफेसर से कोई सवाल नहीं पूछता था। I would sit with my friends in the residences but not contribute to their conversation. Would का मतलब यहाँ पर है used to। मैं बैठा करता था, I would sit, अपने दोस्तों के साथ में बैठा करता था in the residences, जो भी हमारा रेजिडेंस था उनके कमरों में बैठा करता था, बट नॉट कंट्रीब्यूट टू द कॉन्वर्सेशन। लेकिन जो भी कॉन्वर्सेशन होती थी उसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं होता था, मैं चुपचाप वहाँ बैठा रहता था। इनिशियली दे ट्राई टू चेयर मी अप। स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुझे वो चेयर अप करे, मेरा मूड सही कर दे। दे गेव मी कॉपीज ऑफ प्ले बॉय एंड अरेंज्ड बूज पार्टीज टू हेल्प मी गेट ओवर रिया। उन्होंने प्ले बॉय, शायद कोई मैगजीन या किताब होगा, उसकी कॉपीज़ भी मुझे दिए और मेरे लिए शराब का भी इंतजाम किया है। बूज़ का मतलब है शराब, तो अरेंज्ड बूज़ पार्टीज़, शराब की जो पार्टी होती है जहाँ पार्टियों में शराब पीते हैं, वो पार्टी भी अरेंज की। टू हेल्प मी गेट ओवर रिया, ताकि वो मेरी मदद कर पाए कि मैं इस रिया के चक्रव्यूह से बाहर आ सकूँ। हाउएवर, जस्ट लाइक देयर अर्लियर एडवाइस, देयर ब्रेकअप क्योर्स वर यूजलेस टू। लेकिन जैसे वो पहले मुझे एडवाइस देते थे कि रिया के साथ ये करो वो करो तब वो तुम्हारी होगी, उसी तरीके से उनका जो ये ब्रेकअप क्योर्स है, जो ब्रेकअप होने के बाद वो जो मरहम लगा रहे हैं, जो दवाइयाँ बता रहे हैं, वर यूजलेस टू। इनका भी कोई भी काम नहीं था, ये भी यूजलेस थे। द ओनली थिंग दैट हेल्प्ड समवॉट वॉज बास्केटबॉल। सिर्फ एक चीज़ की बात करूँ जो कुछ हद तक मेरी मदद कर पाई, वो मेरा बास्केटबॉल था। एवरी टाइम आई थॉट ऑफ हर, मैं हमेशा उसके बारे में सोचता था। आई हिट द कोर्ट, और मैं हमेशा कोर्ट में चला जाता था। एवरी टाइम आई थॉट ऑफ हर, जब भी मैं उसके बारे में सोचता था, आई हिट द कोर्ट, मैं उस ग्राउंड में जाता था। 3 hours ऑफ ड्रिबलिंग एंड शूटिंग टेम्पोरेरली क्योर्ड माई हार्ट एक। 3 घंटे। ड्रिबलिंग का मतलब होता है कि बास्केटबॉल वाले ऐसे ना बॉल को ऐसे 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 करते हैं, वो ड्रिबल होता है, ऐसे ज़मीन पे मारते हैं, ऐसे करते हुए दौड़ते हैं, वो ड्रिबल होता है। फुटबॉल वाले क्या करते हैं, पैर से ऐसे ऐसे मार के बॉल को ले जाती है, ड्रिबल कहलाता है। शूट का मतलब है कि ऐसे ड्रिबल किया फिर वहाँ पर ऐसे शूट कर दिया, मतलब बास्केट कर दिया, वो जो रिंग सा रहता है उसके अंदर बॉल को डाल दिया। 3 घंटे वो ऐसे ड्रिबलिंग शूटिंग करता था। तो ये जो 3 घंटे का जो ड्रिबलिंग और शूटिंग है, टेम्पोररी तरीके से क्योर्ड माई हार्ट एक, मेरे दिल का जो दर्द था, जो परेशानी थी, उसको कहीं ना कहीं क्योर करता था। इफ़ ओनली बिकॉज इट लेफ्ट मी फिजिकली एग्जॉस्टेड। और ये भी इसलिए क्योंकि इफ़ ओनली एक्चुअली पुरानी इंग्लिश है, इसमें इफ़ ओनली आजकल लोग बोलते हैं जस्ट बिकॉज, बिकॉज ही खाली बोलते हैं। यहाँ है कि इफ़ ओनली, वो भी इसलिए, इट लेफ्ट, वो भी इसलिए बिकॉज इट लेफ्ट मी फिजिकली एग्जॉस्टेड, कि जब ये मुझे फिजिकली थका देता था तो समझो कि मेरे दिल का दर्द जो मैं फील करता था तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया ना। ये वाली फीलिंग कि 3 घंटे खेलने के बाद मैं इतना थक जाता था कि फिर मैं, इंसान नहीं सोचेगा अपनी उन पुरानी बातों के बारे में, तो इसलिए ये इसको बोल रहा है कि जो एकमात्र उपाय था वो बास्केटबॉल था। फ्रैंकली आई वेंट टू द कोर्ट्स इन द होप शी वुड कम टू प्रैक्टिस। सही बताऊं तो मैं जाता था बास्केटबॉल के ग्राउंड में इस उम्मीद में कि वो आएगी प्रैक्टिस करने के लिए। शी नेवर डिड, वो कभी नहीं आई। परहैप्स हर फादर हैड बिल्ट हर अ कोर्ट इन द बैकयार्ड ऑफ 100 Aurangzeb रोड।
शायद उसके पिता ने उसके लिए उसके बैकयार्ड में, उसके गार्डन के पीछे एक बास्केटबॉल का मैदान ही बना दिया था। कहाँ पे उसका घर था? 100 औरंगजेब रोड में। समटाइम्स आई लर्क्ड इन द कॉलेज कॉरिडोर्स वेटिंग फॉर हर क्लास टू एंड। कभी कभी मैं चोरी चुपके, लर्क का मतलब है कि आप अजीब से छुप करके कहीं खड़े होते हैं किसी के इंतजार में, उसको लर्क कहते हैं। तो समटाइम्स आई लर्क्ड इन द कॉलेज कॉरिडोर्स, कॉलेज की कॉरिडोर्स में मैं ऐसे चुपचाप उसका इंतजार करता था। वेटिंग फॉर हर क्लास टू एंड, इंतजार करता था कि उसकी क्लास खत्म हो जाए। आई स्टूड फार अवे एंड अवॉइडेड आई कॉन्टैक्ट, मैं दूर खड़ा रहता था, आंखों से आंखें भी नहीं मिलाता था, अवॉइड करता था। आई वुड वॉच हर कम आउट ऑफ क्लास, मैं उसे क्लास से बाहर आता हुआ दिखता था। ओनली टू डिसअपियर इन टू क्राउड ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ ओनली टू, ये भी ओनली टू डू समथिंग, मतलब ये भी एक ओल्ड इंग्लिश में बोलूँगा। ओनली टू डिसअपियर इन टू का मतलब है कि आप जो सोचते हैं और अचानक हो कुछ और जाता है। तो इंतजार को करता था कि आई वुड वॉच हर कम आउट ऑफ क्लास, क्लास से आते हुए उसको देखता था, और अचानक क्या होता था? डिसअपियर इन टू अ क्राउड ऑफ फ्रेंड्स, जो दोस्तों का जो क्राउड था उसमें डिसअपियर हो जाती थी, गायब हो जाती थी। वंस शी डिड सी मी, लेकिन एक बार तो उसने मुझे देख ही लिया। शी डिडेंट स्माइल और टर्न अवे, वो ना मुस्कुराई ना टर्न हुई। शी डिडेंट इवन लुक एंग्री, वो गुस्से में भी नहीं आई। मतलब अगर उसने मुझे देखा तो ऐसे भी नहीं किया कि अरे, ऐसे भी नहीं किया, वो बस चलती गई, इग्नोर ही कर दिया। शी डिडेंट इवन लुक एंग्री, वो गुस्से में भी नहीं दिखी। शी डिडेंट रिएक्ट एट ऑल, उसने रिएक्ट ही नहीं किया। इट किल्ड मी, इस चीज़ ने मेरी जान ले ली। इफ शी हैड कम फॉरवर्ड एंड स्लैप्ड मी और येल्ड, आई वुड हैव बीन ओके। अगर वो आगे आती, वो मुझे चाटा मार देती या मुझ पर चिल्ला देती, ये मेरे लिए सही होता। लेकिन उसने तो मुझे इग्नोर ही कर दिया, इस चीज़ ने तो मेरी जान ही ले ली। हाउएवर शी लुक्ड राइट थ्रू मी एज इफ आई डिडेंट एग्जिस्ट। शी लुक्ड राइट थ्रू मी, बिल्कुल मेरे, मैं वहीं हूँ, और वो ऐसे गुजरी, बिल्कुल ऐसे देखती हुई गुजरी है जैसे मैं हूँ ही नहीं। नाइट्स हिट मी द हार्डेस्ट, रातें मुझे बहुत दुख देती हैं। आई कुडेंट स्लीप, मैं सो नहीं पाता हूँ या सो नहीं सका। आई ले ऑन द सेम बेड वेयर आई हैड मेस्ड इट अप विद हर। आई ले, मैं लेटता हूँ, या लाई, लाई मतलब लेटना है, तो ले इसका सेकेंड फॉर्म है, तो मैं उसी बेड पे लेटता था। आई ले ऑन द सेम बेड, उसी बेड पे लेटता था। वेयर आई हैड मेस्ड इट अप विद हर, जहाँ पर मैंने उसके साथ सब कुछ खराब कर लिया था, अपना सारा रिश्ता खराब कर लिया था। द सेम प्लेस वेयर आई हैड स्पोकन लाइक अ भोजपुरी मूवी विलन, वही जगह था, ये वही जगह थी जहाँ पर मैंने, वेयर मतलब जहाँ, आई हैड स्पोकन लाइक अ भोजपुरी मूवी विलन, मैंने एक भोजपुरी फिल्म के विलन की तरह उसको बोला था। आई विस्ट आई हैड अ टाइम मशीन टू अनडू माई एक्शन, काश कोई टाइम मशीन होता कि मैंने जो किया उसे सब कुछ सही कर पाता, अनडू कर देता। आई डिडेंट वॉन्ट अ टाइम मशीन टू प्रिडिक्ट द स्टॉक मार्केट और बाई प्रॉपर्टी चीप, मुझे टाइम मशीन इसलिए नहीं चाहिए था कि मैं स्टॉक मार्केट की भविष्यवाणी कर देता या प्रॉपर्टी को सस्ता कर देता। आई ओनली वॉन्टेड इट टू आई ओनली वॉन्टेड इट टू अनसे दैट सेंटेंस, मैं बस इसलिए टाइम मशीन चाहता था कि वो जो मैंने उसको वाक्य बोला था ना, वो ना कह पाऊँ, उसको बिल्कुल करेक्ट करके आ जाऊँ। आई हैड सेड इट इन अ कंबाइंड स्टेट ऑफ हॉर्नीनेस, ब्रेवाडो एंड स्टुपिडिटी, जब मैंने उसको ये बात बोली थी ना, उस वक्त आई हैड सेड इट इन कंबाइंड स्टेट, तो उस वक्त जो मेरी अवस्था थी वो सब मिल करके एक अवस्था बनी थी। क्या क्या चीज़ों का कॉम्बिनेशन था? हॉर्नीनेस, यानी कि बिल्कुल वो अंदर एक एक सनक थी, एक सेक्सुअल फीलिंग थी। ब्रेवाडो, एक अक्कड़ भी था, अक्कड़पन भी था, एंड स्टुपिडिटी भी थी। इन सब का एक मिश्रण था जब मैंने ये बात बोली थी। वेल, इट इज़ ऑल्सो द स्टेट इन विच मैन आर मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ये भी एक अवस्था होती है जहाँ पर अधिकतर आदमी इस अवस्था में होते हैं। इट इज़ ऑल्सो द स्टेट इन विच, जिसमें मैन आर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर जो मर्द है वो इस अवस्था में होते हैं। आई टॉस्ड एंड टर्न्ड, टॉस एंड टर्न का मतलब है करवटें बदलना, मैं करवटें बदला। आई कुडंट स्लीप, मैं सो न सका। आई बाउंस्ड माई बास्केटबॉल ऑन ऑन द रूम्स वॉल बैक एंड फोर्थ, यानी कि मैं बास्केटबॉल को अपने दीवार पर, जैसे दीवार है उस पर ऐसे बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मतलब ऐसे बास्केटबॉल मारता था, लेता था, मारता था, ऐसे करता था। Until the student in the adjacent room
शाउटेड कर्सेस, और मैं तब तक करता था जब तक बगल वाले, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला, बगल वाले कमरे से जो स्टूडेंट थे वो मतलब गालियां नहीं देते थे। कर्स का मतलब क्या होता है? बद्दुआ देना, कुछ खराब बोलना, अभिशाप देना। शाउट मतलब चिल्ला चिल्ला कर कहना। तो जब तक वो कुछ अभिशाप नहीं देते थे, मैं बस ऐसे ही टाइम पास करता था। आई स्टडीड माई कोर्स बुक्स टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। मैं अपने कोर्स बुक को भी पढ़ा करता था ताकि मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकूं, मेरा दिमाग लग सके। आई फाउंड बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑन साइकोलॉजी। मैंने लाइब्रेरी में कुछ किताबें देखी जो साइकोलॉजी पर आधारित थी, रिलेशनशिप्स पर आधारित थी, प्यार के बारे में थी। थ्रू दीज आई ट्राई टू फिगर आउट विमेन। इन सब को मैंने पढ़ डाला और इनको पढ़ करके, इनके माध्यम से मैंने कोशिश की कि मैं औरतों को समझ सकूं, विमेन को समझ सकूं। इधर द इंग्लिश वॉज टू टफ और द बुक्स गेव कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज। या तो अंग्रेजी इतनी खराब थी, उसमें इतनी टफ थी, या किताबों ने मुझे बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज दिया, मतलब सही आइडिया नहीं दिया, कहीं ना कहीं अजीब सा आइडिया, कॉन्ट्राडिक्शन में इसके हिंदी क्या बोलते हो, विरोधाभास, कुछ इस तरह का आइडिया दिया। आई एंडेड अप बीइंग मोर कंफ्यूज्ड देन एवर। एंड अप का मतलब होता है कि करने गए कुछ और, कर बैठे कुछ और। देखने गया एक्शन मूवी, देख बैठा कॉमेडी मूवी। आई वेंट टू वॉच एक्शन मूवी, आई एंडेड अप वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी। सो आई एंडेड अप बीइंग मोर कंफ्यूज्ड। किताबें पढ़ रहा था कि दिमाग सही हो जाए, लेकिन अंत क्या हुआ? और कंफ्यूज्ड हो गया देन एवर। इससे पहले उतना कंफ्यूज्ड नहीं था जितना किताबों को पढ़कर ये हो गया। विमेन लाइक टू नर्चर and have a long term relationships, one study said। एक एक जो उसने स्टडी की, जो उसने किताबों को पढ़ा, वो उस किताब के अनुसार जो औरतें हैं वो संजोने में भरोसा भरोसा रखती, कि संजोएगी, लंबा उसको पालेगी, पोषेगी, नर्चर करेगी, एंड हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और लंबे समय तक का वो रिलेशनशिप चाहती है जो महिलाएं होती हैं। हाउएवर आई हैड वांटेड एग्जैक्टली दैट। और मुझे वैसा ही, और मैं भी एक्चुअली वैसा ही चाहता था। सो वाई डिड द स्टडी फेल टू एक्सप्लेन दिस? लेकिन इस स्टडी ने इस चीज को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया कि मैं भी तो वैसा ही चाहता था। आई हैड वांटेड एग्जैक्टली दैट। एनीथिंग आई read about women in newspapers, I connected with Riya। कुछ भी, एनीथिंग जो मैं पढ़ता था न्यूज़पेपर में औरतों के बारे में, मैं रिया से उसको कनेक्ट करके देखता था। इफ़ एन एक्ट्रेस गेव एन इंटरव्यू, अगर कोई एक्ट्रेस भी इंटरव्यू देती थी, सेइंग, यह कहते हुए, शी वॉज मूडी, कि वो मूडी थी, आई नोडेड एंड फेल्ट दैट यस इवन रिया वॉज मूडी। मैं हाँ ऐसे मिलाता था इंटरव्यू को देख कर कि सही कह रही है, रिया भी मूडी थी। आई हैड टू गेट दिस गर्ल आउट ऑफ माई हेड, आई couldn't। मैं बस इस लड़की को अपने जहन से बाहर निकालना चाहता था, बट मैं नहीं कर पा रहा था। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद, इट वॉज माई बर्थडे, मेरा बर्थडे आ गया, यानी कि मेरा बर्थडे था। आई सैट विद माई फ्रेंड्स इन द कैफेटेरिया, मैं कैफेटेरिया में अपने दोस्तों के साथ बैठा। एज लक वुड हैव इट, ये एक अच्छा ईडियम कह लीजिए। एज लक वुड हैव इट का मतलब होता है बाई चांस। ओके, तो बाई चांस रिया एंटर्ड एट द सेम टाइम, उसी समय रिया भी उस कैफेटेरिया में आई विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। माई फ्रेंड्स वॉन्टेड टू सी इफ शी वुड विश मी, मेरे दोस्त ये जानना चाहते थे, देखना चाहते थे कि क्या वो मुझे विश करेगी, इफ शी वुड विश मी। दे स्टार्टेड सिंगिंग, वो गाने भी लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू माधव, इवन एज आई कट अ मिन्स कटलेट। और इवन एज का मतलब होता है उसी वक्त मैंने एक मिन्स मतलब जो मीट का जो टुकड़ा होगा, उसमें जो मीट का कटलेट होगा उसको ऐसे काटा भी, केक समझ करके। द गर्ल्स नोटिस्ड, लड़कियों ने नोटिस किया, बट इग्नोर्ड अस, लेकिन हमें इग्नोर कर दिया। रिया डिडेंट इवन फ्लिंच, फ्लिंच का मतलब होता है थोड़ा सा सुगबुगाना, डगमगाना। रिया थोड़ी सी हिली भी नहीं, फ्लिंच भी नहीं की। फ्लिंच जैसे कि अगर मैं आपको इंजेक्ट करूँ तो आप ऐसे हो जाएंगे, थोड़ा दर्द हो जाएगा तो फ्लिंच हो जाएंगे, मूव करेंगे, तो ज़रा सा मूव भी नहीं की। माई हार्ट क्रम्बल्ड लाइक द मिन्स कटलेट, मेरा दिल जो है वो ढह गया, क्रम्बल हो गया, चूर चूर हो गया, जैसे कि उस मीट कटलेट का जैसे हो जाता है। यू आर लकी, तुम लकी हो। इट इज़ बेस्ट, ये बहुत अच्छा है। सच एन इनसेंसिटिव गर्ल इज आउट ऑफ योर लाइफ, रमन सेड। रमन जो मेरा दोस्त है उसने बोला कि बहुत अच्छा है कि इस तरह की जो इनसेंसिटिव लड़की है, जिसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो तुम्हारे जीवन से बाहर है, बहुत अच्छी बात है। वन आफ्टरनून आफ्टर कॉलेज एंडेड,
जब कॉलेज अंत हो गया तो एक दोपहर आई वॉज सिटिंग आउटसाइड ऑन द मेन लॉन, मैं बैठा हुआ था, जो मेन जो पार्क था, लॉन था, उसमें मैं बैठा हुआ था बाहर। स्टूडेंट्स टर्न देयर गेज टू द मेन गेट, जितने भी वहाँ स्टूडेंट्स थे सब की नज़र जो है उन्होंने अपनी नज़रें फेरी और घूरने लगे मेन गेट की तरफ। एज अ कार एंटर्ड द कॉलेज, एक गाड़ी कॉलेज में एंटर की। इट वॉज अ ब्यूटिफुल कार, ये बहुत ही सुंदर कार थी। इट लुक्ड एक्सपेंसिव इवन फ्रॉम 20 मीटर्स अवे, 20 मीटर दूर से भी ये गाड़ी बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही थी। इट इज़ अ बेंटली, ये एक बेंटली कार है। कॉस्ट्स ओवर 2 करोड़, 2 करोड़ से भी ज़्यादा की इसकी कीमत है। अ बॉय सिटिंग क्लोज टू मी टोल्ड हिज फ्रेंड, और ये बात एक लड़का जो मेरे करीब बैठा था उसने अपने दोस्त से बोला, ओए ये तो बेंटली है बे, ये तो बेंटली कार है भाई साहब, 2 करोड़ से ज़्यादा इसकी कीमत है, ऐसा उसने कहा। अ यंग मैन स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, एक नौजवान सा लड़का कार से बाहर आया। स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, ही वोर शेड्स, उसने ऐसे शेड्स पहने हुए थे, चश्मे पहने हुए थे। ही वॉक्ड एज इफ ही ओन्ड द कॉलेज, इस तरीके से वो चल रहा था या चला जैसे कि वही इस कॉलेज का मालिक हो, वही इस कॉलेज को ओन करता है। रिया सोमानी इमर्ज्ड फ्रॉम द मेन बिल्डिंग, रिया सोमानी जो है वो मेन बिल्डिंग से ऐसे बाहर निकली। यहाँ इमर्ज, वैसे तो इमर्ज का मतलब उभरना, हाँ बाहर आना ही है, बाहर निकली। एंड वॉकड टुवर्ड्स द बेंटली, और उस बेंटली कार की तरफ वो वॉक करने लगी। आई स्टूड अप, मैं खड़ा हो गया। एंड वॉकड टुवर्ड्स द ड्राइव वे, और मैं ड्राइव वे की तरफ गया। ड्राइव वे होता है जहाँ पर गाड़ी, मतलब गाड़ी को समझ लो जहाँ हम गाड़ी गराज में लगाने से पहले थोड़ा सा ड्राइव करते हैं ना, एक छोटा सा रहता है, ड्राइव बना रहता है, तो मैं ड्राइव वे की तरफ गया। आई एंश्योर्ड आई कुड नॉट बी सीन, मैंने इस बात को भी सुनिश्चित रखा कि मैं देखा ना जाऊं। नॉट दैट एनी वन वॉज इंटरेस्टेड इन मी, और ना ही, नॉट दैट का मतलब है ना ही, थोड़ा सा ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, ना ही कोई मुझ में इंटरेस्टेड था। द मैन्स फेस सीम्ड फैमिलियर, जो लड़का कार से बाहर निकला था उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। रिया वेंट अप टू हिम, रिया उसके पास गई। दे हग्ड, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। आई नोटिस्ड द मैन वॉज एन इंच शॉर्टर देन रिया, मैंने नोटिस किया कि वो जो आदमी था रिया से 1 इंच छोटा था। रोहन चंडक, वो रोहन चांडक था। द नेम पॉप्ड इनटू माय हेड, वो उसका नाम अचानक मेरे दिमाग में उछला। एक मिनट, व्हाट इज दिस, ये क्या है? व्हाट इज दिस, व्हाट व्हाट इज दिस एसहोल डूइंग हेयर? एसहोल, ये किसी को थोड़ा गंदा बोलते गाली देते हैं तो एसहोल बोल देते हैं, तो ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है, मान लीजिए ऐसे। इट्स अमेजिंग हाउ क्विकली द माइंड स्विचेस फ्रॉम फिगरिंग आउट अ सिचुएशन टू कमेंटिंग ऑन इट। ये कमाल की बात है ना, इट्स अमेजिंग, किस तरीके से हमारा जो दिमाग है वो स्विच हो जाता है। मतलब एक सिचुएशन को हम फिगर आउट करते हैं, दिमाग लगाते हैं सिचुएशन कैसा है, और उससे स्विच हो जाता है किसी को, तुरंत हम कमेंट कर बैठते हैं। मतलब सिचुएशन को फिगर आउट करने से कमेंट तक हमारा दिमाग कैसे स्विच करता है। सिचुएशन देखा और यहाँ पर उसको गलत बोल दिया। आई हैड नो आइडिया वाई रोहन हैड कम टू कॉलेज, मेरे मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि रोहन क्यों कॉलेज आया था। मे बी ही वॉन्टेड टू बाई द बिल्डिंग एंड टर्न इट इन टू होटल, हो सकता है कि वो इस कॉलेज को खरीदना चाहता हो, इसको होटल में बदलना चाहता हो। वेल दैट सीम्ड अनलाइकली, हालांकि वो झूठ ही लग रहा था, मतलब वो पॉसिबल नहीं लग रहा था। एज ही डिडेंट एंटर द बिल्डिंग, क्योंकि वो बिल्डिंग में तो आया ही नहीं। बोथ ऑफ देम गॉट इन टू द बेंटली, दोनों बेंटली कार में घुस गए, यहाँ बेंटली होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। एंड इट ड्रॉप ऑफ, और गाड़ी निकल पड़ी। ड्रॉप ऑफ मतलब वो निकल पड़ी, चलने लगी। विद रियाज BMW टेलिंग रोहन्स कार, और रिया की जो BMW थी वो रोहन के कार के पीछे पीछे चल रही थी। टेल मतलब पूंछ होता है, तो उसके पूंछ की तरह चल रही थी पीछे पीछे। द स्टूडेंट्स इन द लॉन्स रिलीज्ड कलेक्टिव ऊफ आ, जो लॉन में स्टूडेंट्स थे कलेक्टिव एक साथ मिलकर कह रहे थे ओहो आहा, इस तरीके से शोर मचा रहे थे कि देखो भाई कोई आया लेके चला गया। आई ऑल्सो वॉन्ट अ लोडेड बॉयफ्रेंड, आई हर्ड अ गर्ल नियर मी से, मेरे पास एक लड़की थी, उसने कहा और मैंने सुना। आई ऑल्सो वॉन्ट अ लोडेड बॉयफ्रेंड, मुझे भी ना एकदम इसी तरीके का पूरा लोडेड बॉयफ्रेंड चाहिए। लोडेड का मतलब कि उसके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगलो हो, अच्छा हो, हैंडसम हो, कपड़े अच्छे हो, एकदम लोडेड बॉयफ्रेंड मुझे चाहिए। इज ही हर बॉयफ्रेंड, आई आस्क्ड हर,
मैंने लड़की से पूछा, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? आई शुडेंट हैव, मुझे नहीं पूछना चाहिए था, बट आई डिड, फिर भी मैंने पूछा। लाइक आई हैड प्रूव्ड अर्लियर माई इम्पल्स कंट्रोल इज रदर वीक, जैसे कि मैंने पहले ही ऐसा प्रूव कर दिया है कि मेरा जो इम्पल्स कंट्रोल है, जो आवेग में मैं आ जाता हूँ, तुरंत जो कुछ कर बैठता हूँ, इज़ रैदर वीक, वो काफ़ी कमज़ोर है। हाउ डू आई नो, मैं मुझे कैसे पता? शी सेड एंड वॉकड अवे, उसने बोला मुझे कैसे पता कि उसका बॉयफ्रेंड है, और वहाँ से चली गई। आई कुड स्टिल स्मेल द बर्निंग फ्यूम्स फ्रॉम रोहन्स बेंटली लॉन्ग, अभी भी मैं, आई कुड स्टिल स्मेल, अभी भी मैं महक सकता था उसके जलते हुए धुएं को। बर्निंग फ्यूम, फ्यूम का मतलब धुआं है, जो रोहन की बेंटली कार से आ रहा था। बेंट फ्रॉम रोहन्स बेंटली लॉन्ग, बहुत काफ़ी लंबा आ रहा था। आफ्टर ही हैड लेफ्ट, जबकि वो वहाँ से जा चुका था, तब भी उस जलने की महक आ रही थी, वो धुएं की महक आ रही थी। और मे बी इट वॉज माई बर्निंग इन साइड्स, और हो सकता है कि मेरे अंदर ही कुछ जल रहा हो, उसकी महक आ रही हो। आई हैड टू टॉक टू रिया, मुझे रिया से बात करनी थी। आई डिसाइडेड टू डू इट ड्यूरिंग हारमनी, मैंने डिसाइड किया कि मैं हारमनी के दौरान ये करूँगा, बात करूँगा। हारमनी क्या है? द एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑफ सेंट स्टीफन्स। सेंट स्टीफन जो कॉलेज है, उन लोगों का साल में कल्चरल फेस्टिवल होता है जिसका नाम है हारमनी। ओके, इट वुड बी माई फाइनल अटैम्प्ट टू रेस्क्यू आर फ्रेंडशिप, ये मेरा आखिरी प्रयास होगा कि अपने फ्रेंडशिप को मैं बचा सकूं, रेस्क्यू कर सकूं। द फेस्टिवल हैड वेरियस कल्चरल कॉम्पिटिशन्स, इस फेस्टिवल में बहुत सारे कल्चरल कॉम्पिटिशन्स थे, सच एज कोरियोग्राफी, यानी कि डांस का था, म्यूज़िक था, डिबेट्स थे, एंड ट्रेजर हंट्स थे, और कुछ कुछ ट्रेजर हंट होंगे, कुछ नाम है। ओके, स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग द डे स्कीज। ट्रेजर, ट्रेजर क्या होता है? ट्रेजर का मतलब तो खजाना होता है, ये हंट्स है, कुछ ऐसा होगा, ये कुछ प्रोग्राम का नाम है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग द डे स्कीज, ऐसे स्टूडेंट थे जो दिन दिन वाले भी थे, जो दिन में ही चले जाते हैं, रात को नहीं रुकते, तो डे स्कीज भी थे। स्टेड इन द कॉलेज अंटिल लेट नाइट, तो वो लोग भी कॉलेज में देर रात तक रुके। रिया हैड ऑलरेडी वन द म्यूजिक कॉम्पिटिशन इन द सोलो इंग्लिश वोकल्स कैटेगरी, रिया पहले भी जीत चुकी थी म्यूजिक कॉम्पिटिशन को। सोलो जो एकमात्र, जो अकेले जो परफॉर्म करते हैं ना, इंग्लिश वोकल्स कैटेगरी में जीत चुकी थी। शी वॉज ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन वेस्टर्न कोरियोग्राफी, वो वेस्टर्न कोरियोग्राफी में भी हिस्सा ले रही थी। आई टुक माई प्लेस इन द ऑडियंस अर्ली, मैं फटाफट जल्दी ही ऑडियंस में बैठ गया। सिटिंग इन द फ्रंट रो में बैठ गया, फेसिंग द मेक शिफ्ट कोरियोग्राफी स्टेज ऑन द फ्रंट लॉन्स। तो सिटिंग इन द फ्रंट रो में बैठा, फेसिंग, मैं क्या फेस कर रहा था? फेसिंग द मेक शिफ्ट कोरियोग्राफी स्टेज। मेक शिफ्ट का मतलब होता है जुगाड़ पे एक स्टेज बना दिया जिसमें कोरियोग्राफी हो रही थी ऑन द फ्रंट लॉन्स। पहला जो पार्क लॉन था, वहीं पर एक स्टेज बनाया हुआ था कोरियोग्राफी के लिए, तो वहाँ पर मैं बैठ गया, उसको मैं फेस कर रहा था, मतलब मेरे सामने था। बॉयज़ फ्रॉम ऑल ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी हैड गेट क्रैस्ड, यानी कि लड़के जो थे वो फ्रॉम ऑल ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो लड़के थे, हैड गेट क्रैश्ड। गेट क्रैश का मतलब होता है कि आपको बुलाया नहीं गया है तब भी आप आ जाएंगे, तो गेट को क्रैश कर देते हैं, आप यूँ समझ लो। तो गेट क्रैश हो गए थे, यानी कि बिन बुलाए, बिना इन्विटेशन के आ गए थे। दे सैट एट द राइट वेंटेज पॉइंट्स, बिल्कुल सही पॉइंट पे बैठे थे। वेंटेज पॉइंट का मतलब होता है कि वो जगह जहाँ से आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दी, तो एकदम राइट वेंटेज पॉइंट पे बैठे थे। टू ओगल एट द सेंट स्टीफन चिक्स। ओगल, ओगल का मतलब क्या होता है? ओगल का मतलब ताड़ना। लड़कियों को जब आप ताड़ते हैं, देखते हैं, ऐसी नज़रों से देखते हैं, ऑफकोर्स अच्छी नज़रों से तो नहीं देखते हैं, आप देखते हैं लेकिन मन में आपके कुछ और चल रहा होता है, तो अगर ये फीलिंग से आपकी नज़रें उसको घूर रही हैं, तो फिर हम वहाँ पर स्टेयर और ये ग्लेयर, गेज, ये सब नहीं बोलते, हम वहाँ पर बोलते हैं ओगल। तो वो वहाँ पर बैठ करके एकदम लड़कियों को ताड़ रहे थे, तो ओगल, ताड़ने के लिए बैठे थे सेंट स्टीफन्स के चिक्स को। एक्चुअली चिक्स, चिक मतलब हम किसी लड़की को चिक कह देते हैं, हालांकि बहुत, मतलब इसको स्लैंग समझ लीजिए, स्लैंग में है। तो चिक्स मतलब बहुत सारी लड़कियाँ। अब ये नहीं कि आप मार्केट में जाए किसी को बोले चिक, इसमें लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये यूज़ होता नहीं, बट पुराने इंग्लिश भी इसमें डाल रहे हैं, तो ठीक है, चलिए जी। तो उन सारे चिक्स को घूरने के लिए वो लोग वहाँ बैठे हुए थे। सम ऑफ दिस बॉयज़ रिजेंबल्ड मेन बैक होम, इनमें से कुछ ऐसे लड़के थे जो बिल्कुल उनकी तरह लग रहे थे जो मेरे गांव में थे, बैक होम। दे स्पोक लाउडली इन हिंदी, वो हिंदी में बोलते थे लाउडली।
दे विसल्ड एवरी टाइम एट अ प्रिटी गर्ल केम ऑन स्टेज। गांव वाले जो थे, जब भी कोई लड़की आती थी सीटियां मारते थे स्टेज पे, जब लड़की आती थी, होता है गांव घर में ऐसा होता है, तो ऐसे लग रहे थे। स्टेफियंस ऑफ कोर्स हेटेड ऑल दिस, लेकिन जो स्टीफेंस कॉलेज के हैं ऑफ कोर्स ये सब नहीं कर सकते हैं। वी वर वे टू डिग्निफाइड टू एक्सप्रेस आर लेचरस फीलिंग इन सच अ पब्लिक मैनर। तो हम लोग जो इस कॉलेज के हैं, गांव में तो चलो सीटियां मार रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं कि हमसे गंदा कोई नहीं है, लेकिन जो यहाँ के जो लोग हैं कह रहे हैं कि वी वर टू डिग्निफाइड, हम इतने गरिमापूर्ण है, इतने डिग्निफाइड बंदे हैं। तो टू और टू इतने हैं कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हमारे जो गंदे विचार है। लेचरस का मतलब गंदा, क्या बोलते हैं, कामुकता से भरा हुआ। तो जो कामुकता वाली जो फीलिंग हमारे अंदर है उसको हम पब्लिक में, इन सच पब्लिक मैनर, ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, इतने हम डिग्निफाइड हैं। वी ओगल्ड नॉनदलेस, फिर भी हमने, नॉनदलेस मतलब फिर भी हमने घूरा, ताड़ा तो जरूर, बट इन अ डिग्निफाइड वे, लेकिन उसको एकदम गरिमापूर्ण इज्जत भरे नजरों से तारा। ठीक है। अ डजन गर्ल्स वेयरिंग पिंक टाइट्स एंड सिल्वर ग्रे टॉप्स केम ऑन स्टेज। एक दर्जन लड़कियां पहनी हुई थी पिंक कलर की टाइट्स एंड सिल्वर ग्रे टॉप्स पहने हुए थे, पैंट्स और टॉप्स। केम ऑन स्टेज, वो स्टेज पर आई। रिया द टॉलेस्ट अमोंग देम, रिया भी थी जो सबसे उनमें से टॉलेस्ट थी, लंबी थी। एंड ईजिएस्ट टू स्पॉट, उसको आराम से आप स्पॉट कर सकते थे क्योंकि सबसे लंबी थी। स्टूड इन द सेंटर, वो खड़ी थी बीच में, सारी लड़कियों के बीच में। स्टेज लाइट्स चेंज्ड कलर्स, स्टेज का जो लाइटें थी स्टेज पर वो अपना रंग बदल रही थी। अ कमेंटेटर स्पोक इन अ हस्की सेल्फ इम्पॉर्टेंट वॉइस, जो कमेंटेटर था वो बोल रहा था, यहाँ सब में सेकेंड फॉर्म लगा है बट हम इसको वो बोल रहा था कि फीलिंग से देखेंगे, नहीं तो इसमें इसके हिसाब से तो बोला, इसके हिसाब से लाइट ने अपना रंग बदला, इसने सब में सेकेंड फॉर्म लगाया, हमें थोड़ा सा अपने हिसाब से देखना है। तो कमेंटेटर जो है वो अपनी हस्की हस्की मतलब भारी आवाज में, सेल्फ इंपॉर्टेंट वॉइस, जो खुद का एक इंपॉर्टेंट वॉइस है, बना लेते हैं ना, सो देवी और सजनों तो दिल थाम कर बैठिए, आ रहे हैं आपके सामने, कुछ इस तरीके से ना भारी आवाज करते हैं, तो उस आवाज में वो कुछ बोल रहा था। ही स्पोक अबाउट एवोल्यूशन, उसने पहले कुछ इवोल्यूशन, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, एवोल्यूशन, क्रांति फ्रांति होता है ना, उसके बारे में बोला। एंड हाउ ऑल लाइफ एमिनेट्स फ्रॉम नेचर, कैसे सारी जो जिंदगियां है वो नेचर से बाहर निकलती, मतलब कुछ पका दिया उसने बोल करके। इट इज टफ दैट साउंड प्रोफाउंड, इट इज अच्छा इट इज टफ, इट इज टफ दैट साउंड्स, इट इज टफ, यहाँ टफ होना चाहिए, मैं एक बार जरा देखता हूँ कि ये टफ है कि टफ है, कई बार मिसप्रिंट भी होता है। यहाँ स्टफ का मतलब फिर ये हो सकता है कि इट इज स्टफ, ये स्टफ मतलब नहीं चीज़ें होती हैं, कि ये वो चीज़ है दैट साउंड्स प्रोफाउंड, जो बहुत ही गहरी प्रतीत होती हैं। यहाँ साउंड का मतलब ऐसा सुनने में लगता है कि बहुत गहरा है, जो कमेंटेटर भाई साहब जो बोल रहे थे, वेन यू हियर, जब आप सुनते हैं, बट इज टोटल बुलशिट व्हेन यू लुक बैक एंड थिंक अबाउट इट, लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हो तो लगता है क्या बकवासबाजी, मतलब उस वक्त सुनने में तो अच्छा लगता है कि हम सब नेचर से निकले, हमें ये करना चाहिए, जो अच्छी अच्छी बातें हैं सुनने में अच्छा लगता है। इट इज स्टफ, ये ऐसी चीज़ है दैट साउंड्स प्रोफाउंड, जो बहुत ही गहरी साउंड पर लगती है, मतलब प्रतीत होती है, साउंड का मतलब लगना जब आप सुनते हो, लेकिन टोटल बुलशिट लगता है व्हेन यू लुक बैक, जब वापस देखते हो, थिंक अबाउट इट, जब इसके बारे में सोचते हो। रियाज लीन फ्रेम, लीन मतलब एकदम पतला दुबला उसका जो फ्रेम था, एथलेटिक बॉडी थी, एंड स्टनिंग लुक्स, और कमाल का जो लुक्स था, मेंट मोस्ट मेन हैड देयर आइज ऑन हर। तो मेंट उसने ऐसा मतलब, उसका मतलब ऐसा निकाल लिया कि मोस्ट ऑफ मेन, जितने भी वहाँ पर आदमी थे, हैड देयर आइज ऑन हर, कि उनकी नज़रें सिर्फ रिया पर ही थी। ऑफ कोर्स अनदर गर्ल विद अ मैसिव बस्ट हैड हर ओन सेट ऑफ फैंस, लेकिन एक और लड़की थी विद अ मैसिव बस्ट, बस्ट का मतलब लाइक जो अपर बॉडी है, जो अपर बॉडी है वो बस्ट, तो मैसिव बहुत बड़ा वो एक अपर बॉडी था, तो वैसी एक लड़की थी, तो उसकी तरफ भी काफ़ी लोग देख रहे थे, उसकी भी एक फ़ैन फॉलोइंग थी, हैड हर ओन सेट ऑफ फैंस, उसके भी फ़ैन फॉलोइंग थे। एज द कमेंटेटर स्पोक हिज लाइन्स इन अ सेक्सी वॉइस, जैसे ही कमेंटेटर ने अपनी लाइनों को कहा बहुत ही सेक्सी अंदाज में, उस आवाज़ में, आई रिहर्स्ड माइन इन माई हेड, मैंने अपनी लाइनों को अपने दिमाग में रिहर्सल करना शुरू किया। क्या थी मेरी लाइनें? रिया, आई थिंक पीपल डिजर्व अ सेकेंड चांस, रिया मुझे लगता है कि लोगों को एक सेकेंड चांस मिलना चाहिए। रिया डिड
कार्टविल्स ऑन स्टेज विद इनक्रेडिबल ग्रेस। रिया ने स्टेज पर एक कार्टविल किया, एक स्टंट किया, इनक्रेडिबल, एकदम जिसको कमाल का, इनक्रेडिबल मतलब बेहतरीन, यकीन ना आने वाला, उस अंदाज में, उस ग्रेस में किया। द क्राउड बर्स्ट इनटू अपलॉज। बर्स्ट इनटू अपलॉज का मतलब है तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, क्राउड ताली बजाने लगे। एज शी डिड अ परफेक्ट कार्टविल, क्योंकि उसने बहुत ही बेहतरीन कार्टविल किया था। यहाँ एज का मतलब है क्योंकि। इनसाइड माई चेस्ट माई हार्ट डिड द सेम। और मेरे चेस्ट के अंदर जो मेरा दिल है उस वो ऐसे ही कार्टविल कर रहा था। रिया, नॉट अ डे passes when I don't think of you। रिया, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो ऐसे गुजर जाता हो जब मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं। नॉट अ डे। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। आई डिलीटेड इट फ्रॉम माई मेंटल शॉर्टलिस्ट, मैंने अपने मेंटल शॉर्टलिस्ट से इसको डिलीट भी कर दिया, हटा भी दिया। इट साउंडेड टू कीन, ये बड़ा ही कीन, इंटरेस्टिंग लग रहा था। ओके, गर्ल्स आर डिफ़िकल्ट, लड़कियां बहुत डिफ़िकल्ट हैं। इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट बैलेंस, सब कुछ है कि आपको सही बैलेंस मिल जाए। यू कैन नीदर बी टू पुशी, आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं हो सकते। पुशी का मतलब कि आप खुद को पुश कर, तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ज़्यादा आप महत्वाकांक्षी भी नहीं हो सकते हो। नॉर कम अक्रॉस एज टू कूल टू केयर, इतने भी आप कूल नहीं हो सकते हो कि एकदम कि आप केयर ही ना करो, यू नो, टू कूल टू केयर, इतने भी बेपरवाह नहीं हो सकते हो। आई सक एट दिस फाइन बैलेंस, सक का मतलब है कि गोल, आपका डब्बा गोल हो गया, तो मैं इस बैलेंस को नहीं कर सका, यू नो, मैं एकदम बेकार हो गया इस बैलेंस को करने में। यानी कि बैलेंस बनाकर नहीं रखा, या तो कुछ ज़्यादा ही मैं पुशी बन गया या ज़्यादा ही लापरवाह बन गया, दोनों का बैलेंस नहीं बना सका। ये है। इन द लास्ट एक्ट रिया टुक अ हैंड हेल्ड माइक एंड सैंग द टू क्लोजिंग लाइन्स अबाउट नेचर एंड हाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट इट। लास्ट में रिया ने क्या किया, हैंड हेल्ड माइक लिया, जो हाथों में जो माइक पकड़ते हैं वो लिया, और उसने 2 लाइन गाया, सैंग द टू क्लोजिंग लाइन्स, नेचर के बारे में गाया, हाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, कैसे हम नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे। हर क्लियर एंड ट्यूनफुल वॉइस अर्नड अ राउंड ऑफ स्पॉन्टेनियस अपलॉज, उसकी साफ और इतनी ट्यून भरी जो आवाज़ थी, उसने ऑन द स्पॉट अपलॉज मतलब तालियां कमा ली, यानी कि तालियां बजने लगी। द शो एंडेड, शो का अंत हो गया। द गर्ल्स केम फॉरवर्ड टू टेक अ बाव, बाव, लड़कियां सामने आई। टेक अ बाव का मतलब होता है कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद आते हैं कि प्रणाम, आप सपोर्ट करते रहिए, बहुत अच्छा है ना, ऐसे करते हो। टेक अ बाव है, झुक जाते हैं, ऑडियंस को थैंक यू करते हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, उसको टेक अ बाव कहते हैं। तो लास्ट में लड़कियां स्टेज पर आई। द क्राउड चीयर्ड, क्राउड ये चीयर करने लगे। आई स्लिप्ड आउट एंड देन स्प्रिंटेड टू द क्लासरूम कन्वर्टेड इनटू अ ग्रीन रूम। स्लिप आउट का मतलब होता है दौड़कर भाग जाना, एकदम वहाँ से कट लेना, तो मैंने एकदम कल्टी मारी वहाँ से। एंड स्प्रिंटेड, स्प्रिंट का मतलब तेज भागना, स्प्रिंटेड तेज भागा टू द क्लासरूम, क्लासरूम में भागा। कन्वर्टेड, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया था इनटू ग्रीन रूम, जिसको ग्रीन रूम में बदल दिया गया था। फिंगर कॉम्बिंग माई हेयर, उंगलियों से ऐसे बाल वाल को कॉम करते हुए। आई नॉक्ड ऑन द डोर, मैंने दरवाजे पर नॉक किया, नॉक नॉक। अ फीमेल स्टूडेंट पिक्ड आउट, एक फीमेल स्टूडेंट, पिक आउट का मतलब है कि अचानक से उस नॉक को मतलब उसने जवाब दिया, पिक्ड आउट किया। व्हाट, क्या, मतलब इस तरीके से निकली होगी, क्या भाई। आई नीड टू टॉक टू समवन, मुझे किसी से बात करनी। सॉरी, ओनली गर्ल्स अलाउड इनसाइड, सिर्फ लड़कियां ही अंदर अलाउड है। और इज रिया सुमानी देयर, रिया सुमानी है क्या। शी चेंजिंग, वेट, वो चेंज कर रही, इंतजार करो। आई हैड लिटिल चॉइस, एक ना के बराबर एक चॉइस तो मेरे पास थी। आई सेट ऑन अ लेज अपोजिट द क्लासरूम, क्लासरूम के अपोजिट यानी कि सामने एक लेज, लेज का मतलब कुछ उभरी हुई चीज़ थी, उस पर मैं बैठ गया। आई वेटेड फॉर 30 मिनट्स, आधे घंटे में वहाँ पर बैठा रहा। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स केम आउट, लड़कियाँ वहाँ पर मतलब एक ग्रुप बाहर आई। गिगलिंग फॉर नो पर्टिकुलर रीजन, खिखिया रही थी, हंस रही थी, ही, कोई कारण नहीं था। लड़कियाँ ग्रुप में हंसती भी होंगी ऐसे। रिया डिडेंट, लेकिन रिया नहीं आई। 45 मिनट्स लेटर, 45 मिनट बाद, ड्रेस्ड इन ब्लैक जीन्स पहने हुए, विद सिल्वर बटन्स एंड टाइट ब्लैक टॉप, सिल्वर बटन्स थे, टाइट ब्लैक कलर का टॉप था। रिया स्टेप्ड आउट, रिया बाहर आई। इन अ डेलिब्रेट एक्ट, जानबूझकर के जो हम एक्ट करते उस एक्ट में, शी टुक ब्रिस्क स्टेप्स अवे फ्रॉम मी, तेज तेज मेरे से आगे मतलब दूर निकल गई। रिया, आई सेड, मैंने कहा रिया। शी स्टॉप्ड, रुकी।
However, she didn't turn towards me. फिर भी वो मेरी तरफ नहीं मुड़ी. Her hands froze. उसके हाथे जम गए. As if uncomfortable, जैसे कि वो uncomfortable हो. Please, I said. मैंने कहा प्लीज यार रुको ना. She semi turned towards me. Semi, थोड़ा सा उसने मेरी तरफ टर्न किया. Hi Madhav. I stood squarely in front of her. Squarely का मतलब डायरेक्टली मैं उसके सामने खड़ा हो गया. I want to talk. मैं बात करना चाहता हूँ. 5 minutes. I said. मैंने कहा सिर्फ 5 मिनट. Anything important? कुछ खास है? To me it is. To me it is. हाँ मेरे लिए important है. 5 minutes. 5 मिनट. I'm listening. मैं सुन रही हूँ. We stood in a dark corridor. हम डार्क कॉरिडोर में खड़े थे. कॉरिडोर ऐसे होता है, उसमें हम खड़े थे. फेसिंग ईच अदर स्टिफली. एक दूसरे को बहुत ही रूखेपन से फेस कर रहे थे, जैसे कि दुश्मन हो. एज इट इन कन्फ्रंटेशन, जैसे कि हम कन्फ्रंट कर रहे हो, एक दूसरे का सामना कर रहे हो. इट डिडंट सीम लाइक द राइट प्लेस टू टॉक. ऐसा लग नहीं रहा था कि ये सही जगह है बात करने के लिए. सीम मतलब लगना. आई सॉ हर फेस. मैंने उसके चेहरे को देखा. शी वॉज स्टिल द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड टू मी. मेरे लिए. टू मी का मतलब मेरे लिए. वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी या लड़की थी. इवन दो वी वर इन द मिडिल ऑफ वॉट सीम्ड लाइक अ वर्ल्ड वॉर. हालांकि हम उस दोराहे पर खड़े थे जो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वार चल रहा हो हमारे बीच, फिर भी वो मेरे लिए अच्छी सुंदर लड़की थी. आई वॉन्टेड टू किस हर. मैं उसे किस करना चाहता था. दैट इज़ हाउ सिक द मेल माइंड इज. और ऐसे ही मर्दों का दिमाग होता है. सिक होता है दिमाग. It can forget the entire context of a situation and follow its own track. ये भूल जाते हैं कि माहौल कैसा है, सिचुएशन कैसा है, और सीधा अपने दिमाग को एक ही ट्रैक को फॉलो करना शुरू कर देते हैं. I said I am listening. She said. उसने कहा. मैंने कहा मैं सुन रही हूँ. I flushed out the sick thoughts. मैंने फालतू गंदे विचार फ्लश आउट कर दिए, निकाल दिए. फ्रंट माई थॉट्स फ्रंट माई माइंड. अपने दिमाग से फ्लश्ड आउट द सिक थॉट्स, या फ्रॉम होना चाहिए, फ्रंट नहीं. फ्रॉम माई माइंड, अपने माइंड से निकाल दिया. नॉट हेयर, यहाँ नहीं. समवेयर प्राइवेट, कहीं प्राइवेट चलते हैं. ओ रियली. शी सेड. उसने कहा अच्छा. आई रियलाइज्ड इट एंड कम आउट ऑल रॉन्ग. आई रियलाइज इट हैड कम आउट ऑल रॉन्ग. अच्छा, मैंने महसूस किया कि मैंने जो बोला ये सब गलत हो गया. सॉरी, नॉट लाइक दैट. ऐसी बात नहीं है. समवेयर वी कैन सिट. प्राइवेट का मतलब ऐसा नहीं मैं तुम्हें प्राइवेट ले जा रहा हूँ, मतलब कहीं हम बैठ सकते हैं, फेस टू फेस बैठेंगे. एंड इट इज़ंट सो डार्क, और जहाँ पर मतलब डार्क ना हो, ना. द कैफ़े. शी सेड. उसने कहा कैफ़े चले. नाउ, अभी. इट्स पैक्ड विद द ड्यू क्राउड. पूरे दिल्ली की क्राउड वहाँ पर बैठी होगी. यू वॉन्ट गेट अ टेबल. आपको टेबल भी नहीं मिल सकता वहाँ. लिसन, आई हैव प्लान्स, आई हैव टू गो. शी सेड. उसने कहा देखो मेरे कई प्लानिंग से मुझे जाना है. ओके, द कैफ़े देन. फाइन, ठीक है, तो कैफ़े चलते हैं. वी वॉक्ड टू द कैफ़े. हम कैफ़े की तरफ चले वॉक करते हुए. एज एक्सपेक्टेड, जैसे हमने सोची थी, उम्मीद की थी. लाइन्स टू एंटर एक्सटेंडेड ऑल द वे आउटसाइड. घुसने के लिए जो लाइन थी और बढ़ गई, एक्सटेंड हो गई आउटसाइड. इट इज़ क्राउडेड. ये वाकई क्राउडेड है. इज इट ओके इफ वी टॉक इन माई कार. उसने कहा कि अगर हम कार में बात करें तो. आई लुक्ड एट हर. मैंने उसकी तरफ देखा. शी सीम टू हैव काम डाउन अ लिटिल. वो बिल्कुल कूल काम लग रही थी. या द ड्राइवर विल बी देयर राइट. लेकिन ड्राइवर वहाँ होगा नहीं. आई सेंड हिम अवे. मैं उसे बाहर भेज दूंगी. एक्चुअली लेट्स गो टू कार. कार पे चलते हैं. आई नीड टू गिव यू समथिंग टू. मुझे भी तुम्हें कुछ देना है, लड़की ने कहा. ख़त्म हो गया गाइस. तो यही था. आई होप कि आपकी समझ में आया होगा. तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू गाइस.